हेलो, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी पशुपतिनाथ की व्रत की पूजा विधि में जो है ना आपको कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता होती है। तो अभी जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ सुबह की पूजा की थाली जो है ना यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पूजा की थाली मैंने यहाँ पर कांसे की ली है, आप यहाँ पर पीतल की थाली का भी प्रयोग कर सकते हैं। पूजा पाठ में हमेशा तांबा, पीतल, कांसे का ही यूज़ करें। स्टील एक लोहा होता है, तो लोहे की धातु जो है ना पूजा में प्रयोग नहीं की जाती। अगर नहीं है तो ले सकते हैं। यहाँ पर गंगा जल मैंने तांबे के लोटे में डाला है और उसमें जो है ना जल से उसको पूरा कंठ तक मैंने उसे भर लिया है। फूल ले लिए, माला ले लिए। यहाँ पर मैंने ली है भस्म। भस्म भगवान शिव की पूजा में ज़रूर चढ़ाई जाती है। रोली ले ली है, यानी कुमकुम मैंने यहाँ पर ले लिया है। देखिए इस तरह की होती है भस्म। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, तो वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। भस्म ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये देखिए ये है भांग। भांग भी आपको जहाँ पर पूजा सामग्री मिलती है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। पूजा के लिए भांग दे दीजिए तो वो दे देंगे आपको। ये है देखिए अबरक। और ये सारी सामग्री जो है ना मैंने इस तरह से दिए में रख ली है। आप चाहे तो छोटी छोटी जो कटोरियाँ होती हैं उनमें उतना ही थोड़ा थोड़ा करके सामान ले ले और उतनी ही क्वान्टिटी में लेनी है कि आपकी दोनों टाइम की पूजा जो है ना इससे हो जाए। तो उतना ही मैंने सामान थोड़ा थोड़ा इसमें लिया है। गुलाल है, ये देखिए ये है गुलाल गुलाबी कलर का। उससे पहले मैंने आपको सिंदूर दिखाया था। तो ये सारे सामग्री आपको चाहिए होती है। इसके अलावा आप इत्र ले लीजिए। इत्र आप अपने कोई भी आपका जो भी पसंदीदा इत्र है उसे जो है ना पूजा में आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इस डिब्बे में मैंने बनाकर रखा है पंचामृत। पंचामृत आप सबको पता होगा 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। आप चाहे तो 5 अलग अलग चीज़ें भी थाली में रखकर ले जा सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह कटोरी में या गिलास में पंचामृत बनाकर ले जाए। थाली में अगर अलग अलग लेकर जाएंगे तो थोड़ी बड़ी थाली आपको प्रयोग करनी होगी। तो इस तरह से जब भी मैं पशुपतिनाथ के व्रत करती हूँ तो इस तरह से डिब्बे में रखकर जो है ना ले जाती हूँ। अगर बाई चांस थोड़ा सा थाली हिल भी गई तो बिल्कुल भी ये फैलता नहीं है। तो मुझे ये सही लगता है। आप अपने हिसाब से लोटा, ग्लास जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप देख ले। तो पंचामृत आपको ज़रूर चाहिए होगा। इसके बाद आपको पूजा में आवश्यकता होगी जनेऊ और कलावा की। तो जनेऊ और कलावा आप ज़रूर रख लीजिए। माचिस दीपक जलाने के लिए आपको ज़रूर रखनी है, बिल्कुल ना भूलें। जितना हो सके अपने घर से ही सारा सामान लेकर जाएं। मंदिर की चीज़ों का प्रयोग आप ना करें। बाय चांस अगर आप कभी कोई चीज़ आप भूल जाते हैं, होता है हम भूल जाते हैं चीज़ों को, तो आप उतनी दान दक्षिणा जो है ना मंदिर में आप ज़रूर देकर आएँ। यहाँ पर मैंने एक डिब्बी आपको दिखाई थी, उसमें मैंने साजे अक्षत रख ली है, यानी चावल रख ली है। एक दीपक मैं यहाँ पर घी का तैयार कर रही हूँ जिसमें मैंने बाती लगा दी है और घी से जो है ना उस दीपक को मैंने इस तरह से भर लिया है। तो आपको पूजा के लिए दीपक भी रखना है। तो ये देखिए ये होगी हमारी पूजा सामग्री। इसके बाद आपको आरती के लिए कपूर की आवश्यकता होगी। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ केसर। तो केसर के 4-5 टुकड़े आप पूजा की थाली में ज़रूर रख लें। जब आप चंदन घिसते हैं, मैं हमेशा भगवान को घिसा हुआ चंदन ही लगाती हूँ। कोशिश मेरे प्रयास यही रहता है कि घिस कर चंदन लगाऊँ, क्योंकि उसकी सुगंध जो है ना बहुत अच्छी होती है और उस घिसने वाले चंदन में ही मैं थोड़ा सा केसर मिला लेती हूँ। इसके बाद मैंने कुछ दान दक्षिणा रखी है। कई बार होता है ऐसा कि हम जो है ना चीज़ें भूल जाते हैं, दिमाग से हमारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो दक्षिणा अगर हम भगवान पर चढ़ा देते हैं तो जो चीज़ हम भूले हैं ना तो उसकी कमी पेशी जो है ना दक्षिणा पूरी कर देती है। इसके बाद बेलपत्र। बेलपत्र आपको पूजा में ज़रूर रखने हैं। बेलपत्र हमेशा एक दिन पहले तोड़ कर रखें। कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़े जाते। तो और ये देखिए ये है चंदन की लकड़ी, जिसको घिसकर मैं भगवान के मस्तक पर जो है ना त्रिपुंड लगाऊंगी। तो ये चंदन की खुशबू जो है ना बहुत अच्छी होती है। लाल चंदन इसको बोला जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट में इसका पाउडर भी मिलता है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। थाली जब आप लेकर जाएं तो हमेशा ढक कर लेकर जाएं। आते जाते किसी भी मनुष्य की दृष्टि जो है ना आपकी पूजा की थाली पर नहीं पड़नी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी कपड़े से आप इस थाली को ज़रूर ढाक लें। तो ये हो गई सुबह की थाली। अब मैं आपको सीधे जो है ना शाम की थाली के समय मिलूंगी। तो सुबह की थाली जो है ना आपको इस तरह से तैयार करनी है। सुबह जाके पूजा करके आए और जब पूजा से लौट कर आए तो इस थाली में से आपको कोई भी सामान नहीं निकालना है। बस इस थाली को आप केवल किसी अन्य थाली से या किसी कपड़े से जो है ना इस थाली को आप ढक कर रख दें और सीधे जो है ना अब मैं आपको शाम को मिलूंगी। ये हो गया है शाम का समय। शाम के बज रहे हैं 4 और मैं हमेशा प्रदोष काल में पूजा करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर हलवा बनाकर तैयार कर लिया है। आटे का हलवा बनाया है, आप सूजी का हलवा बना सकते हैं। अगर आप इस व्रत में अन्न खाते हैं तो अन्न से बना हुआ कोई भी आप हलवा बना सकते हैं, जैसे कि बेसन का हलवा बना सकते हैं। अगर आप केवल फलाहार करते हैं तो फलाहारी हलवा बना सकते हैं, खोए की बर्फ़ी बना सकते हैं।
हैं, तो लेकिन कुछ मीठा ही बनाया जाता है। आशा करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये है मेरी सुबह की पूजा की थाली। तो इस पूजा की थाली में केवल मैंने 6 दीपक आटे के बनाए हैं। देसी घी की बातियाँ जो है ना बनाकर यहाँ पर तैयार की हैं। और आरती के लिए मैंने यहाँ पर कपूर रख लिया है, थोड़े से मैंने यहाँ पर पुष्प रख लिए हैं, नीचे बेलपत्र भी रखे हुए हैं, धतूरे के फूल भी मैंने रख लिए हैं, कलावा, बाकी सिंदूर वगैरह, ये सारा सामान मेरा सुबह का ही है जो मैंने दीपकों में रखा हुआ है। इसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं रखा है। जो मैंने आपको पहले ही बताया था, इतना उतना आपको सामान लेना है कि दोनों टाइम की पूजा में ये आपका सामान हो जाए। तांबे के लोटे में सबसे पहले मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाला था, उसको मैं पूरा शुद्ध जल से जो है ना इसको कंठ तक मैं पूरा भर लूँगी। तो ये देखिए, भगवान शिव पर चढ़ाने के लिए हमारा जल भी जो है ना तैयार हो गया। इसी जल के लोटे को मैं हमेशा जब भी मैं पूजा मंदिर जाती हूँ तो घर से ही जो है ना जल लेकर जाती हूँ। कभी भी खाली बर्तन अपने घर से लेकर नहीं जाना चाहिए, ना ही मंदिर से कभी खाली बर्तन लेकर आना चाहिए। इसके बाद मैंने फल के लिए 2 बनाना ले लिए हैं। जो भी मौसम के फल आ रहे हों आपके घर पर, तो वो ही फल जो है ना आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो मैं इसके बाद मैंने यहाँ पर एक पान लिया है। पान के ऊपर मैंने एक सुपारी रख ली है और एक इलायची रख ली है। कई बार होता है कि कुछ सामान जब हम सुबह नहीं चढ़ा पाते तो उस सामान को हम शाम को भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व रहता है। तो मैंने यहाँ पर एक पान ले लिया है। तो पान भी जो है ना मैंने यहाँ पर तैयार करके रख लिया है, क्योंकि सुबह के समय मैंने पान नहीं चढ़ाया जाता। तो आप चाहें तो सुबह शाम दोनों टाइम चढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम चढ़ाना है। इसके बाद मैंने 3 दोने लिए हैं और एक दोने में जो है ना मैंने सारा हलवा करके रख लिया है। इसके भाग जो है ना मैं मंदिर में जाकर ही करूँगी। तो इस तरह से जो है ना पूरी थाली तैयार हो जाती है। ये देखिए, ये है मेवा मिश्री, ये भी भगवान को ज़रूर चढ़ाई जाती है। 5 तरह की मेवा आप ले सकते हैं, नहीं है तो जितनी है उतनी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मेवा मिश्री भी हम रख लेंगे पूजा में। इस तरह से जो है ना शाम की थाली हमने तैयार कर दी है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, तो कई बार ऐसा होता है कि सामान हमें समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है, हो जाता है ऐसा। देखिए, जब आप 4 सोमवार आप व्रत करते हैं तो 5वें सोमवार में इस व्रत का उद्यापन किया जाता है, तो कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो ऐसा करें, जो चीज़ आप सुबह नहीं चढ़ा पाए हैं उसको आप शाम को जो है ना भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और हाँ, पूजा में अगर गलती से अगर कोई भूल चूक हो भी जाती है तो भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा मांग ले। भगवान भोलेनाथ भोले होते हैं, बहुत जल्दी जो है ना प्रसन्न हो जाते हैं। इनको कुछ नहीं चाहिए, अगर 1-2 चीज़ अगर आप भूल भी जाते हैं तब भी ये क्षमा कर लेते हैं। बस इनके दरवाजे पर आप जाकर पहुंच जाइए, यही इनके लिए बहुत है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।